हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके 2025 एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रश्न का आना एकदम तय है और ये आएगा तो 6 नंबर का आएगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, एनसीईआरटी का प्रश्न है और 2023 में भी ये प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को आप लगाकर 2025 के एग्जाम में बैठ जाइएगा। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपने जो बताया वो नहीं आया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको सोचा कि आपके लिए करा दूं, ताकि आपका यहाँ से 6 नंबर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। एकदम आसान लैंग्वेज में कराऊंगा, एकदम आसान तरीका कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बताया नहीं समझ में आया। ठीक है, तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और एकदम आसान तरीका से आपको मैं बताता हूँ। पहले एकदम आराम से शांति मन से प्रश्न को पढ़िए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है। कोई दो अंकों की एक संख्या है बाबू, क्या है? दो अंकों कोई एक संख्या है जिनमें अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कोई दो अंकों की एक संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा बताइए, दो अंकों की एक संख्या कब बनेगी? जब उसमें एक इकाई का स्थान हो और एक दहाई का स्थान हो। ठीक है, मान लीजिए मैं एक कोई दो अंकों की संख्या 25 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 25। तो 25 से कैसे बनेगा? ये इकाई का स्थान है और किसका स्थान है? दहाई का। मतलब एक दहाई का अंक और इकाई का अंक मिलकर तो 25 बना है। ठीक, तो सबसे पहले आपका कीजिए, मानिएगा। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखिएगा माना। क्या लिखिएगा? माना। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक, अब देखिए दहाई का अंक मानिए, ये दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मान लीजिए? वाई मान लीजिए। ठीक, अब जब आपको इकाई का अंक पता चल गया, दहाई का अंक पता चल गया, तो आप इससे संख्या बना सकते हैं। संख्या क्या बनेगी, ध्यान समझिएगा। ठीक, संख्या बनाइए। संख्या कैसे बनाएंगे? दहाई में किससे गुणा कराइए? 10 से। तो हो जाएगा 10 वाई प्लस ये क्या हो जाएगा? एक्स में किससे गुणा करें? एक से, तो एक्स ही हो जाएगा। ये अब क्या बन गई? संख्या बन गई। जैसे 25 से बना होगा तो इसमें क्या होगा? 20, क्या दहाई का स्थान पे, तो 20 प्लस 5, तभी तो 25 बना होगा। अब 20 का 2 × 10 लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई का स्थान पे 10 से गुणा होगा। ये 5 की से इकाई का स्थान पे तो 1 से गुणा हुआ होगा। ठीक, हुआ होगा ना? तो यहाँ क्या होगा? 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो ये वाला दहाई का स्थान पे तो 10 से गुणा हुआ है, ये इकाई का स्थान पे तो 1 से गुणा हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 25। उसी तरह आपको इकाई का स्थान है तो 1 से गुणा कराए हैं, और दहाई का स्थान पर 10 से गुणा कराए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको संख्या मिल गई है। ठीक, अब आपको प्रश्न में क्या कहा है? अब आपको चलोगे प्रश्नानुसार। एग्जाम में इसी तरह लिखना है, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का योग कितना है? 12। अंक आपका कौन कौन है? एक्स और वाई। अंक का है, ध्यान समझिएगा, अंक। तो अंक क्या माने? एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई बाबा कितना दिया है? 18। ठीक, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब आगे पढ़िए। कह रहे अंकों का स्थान बदल देने पर इस संख्या में, ठीक है, इस संख्या में क्या करना है? अंकों का स्थान बदल देना है। ठीक, तो अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के 18 अधिक है। यदि आप इनका स्थान बदल देंगे, बदलिए, लिखिए 10 वाई के जगह पे एक्स लाइए और एक्स जगह पे वाई लिख जाइए। ठीक है, तो 10x प्लस वाई जैसे आप करेंगे तो जो संख्या बनी है, ये दी गई संख्या क्या है? 18 अधिक है। तो संख्या कौन दिया है? यही संख्या दिया है पहले, तो इसको लिखिए 10y प्लस एक्स। इससे कितना अधिक है? 18 अधिक है, तो इसमें क्या दीजिए? 18 जोड़ दीजिए। ध्यान से पढ़ो, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो यदि आप इसमें संख्या अंकों का स्थान बदल देंगे, तो अंकों का स्थान बदल दिया, जैसे इनका अंकों का स्थान बदले हैं तो जो ये दी गई जो संख्या है, जो पहले संख्या थी, इससे क्या है? 18 अधिक हो जा रही है, तो हमने 18 जोड़ दिया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। 10x प्लस वाई। ठीक, एक्स वाले क्या करिए? इसको इन सबको इधर लेकर आइए, वाई वाले और एक्स वाले इधर लेकर आइए। ठीक, देख यहाँ पर 10y इधर किस में जाएगा? माइनस का 10y। इधर से एक्स क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? 18। ठीक, इसको सॉल्व कर लिए। 10x से एक एक्स जाएगा, कितना बचेगा?
9x, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा -9y हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 18। इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा, देखिए 9 इधर गुणा में देखिए किस में जाएगा भाग में, तो जब भाग देंगे तो 2, ठीक, 18 9 से 9 कटेगा 2 बार में, ठीक, इस समीकरण क्या मान लीजिए 2। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, यहाँ से x और y का मान निकलेगा। जैसे आपको x और y का मान पता चलेगा तो इसमें y का मान रख दीजिएगा, इसमें x का मान रख दीजिएगा, तो आपको संख्या मिल जाएगी। आपको संख्या ही पूछा है, आपको संख्या मिल जाएगी, ठीक। तो कैसे करें ध्यान समझिए, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। तो लिखिएगा समीकरण 1 ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 व 2 को 2 क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर विलोपन विधि सॉल्व करना है। विलोपन विधि क्या होता है कि किसी एक पद को क्या करना होता है, गायब करना होता है, ठीक है, चाहे x वाले को गायब कर दीजिए चाहे y वाले को गायब कर दीजिए, ठीक, 2, ठीक। जैसे आप जोड़ेंगे तो x से कितना हो जाएगा 2x, यहाँ देखिए प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये वाला, यहाँ क्या बच जाएगा, और 18 2 कितना हो जाएगा 20, 18 2 20 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो 2 किस में है, गुणा में, किस में हो जाएगा भाग में, तो x क्या हो जाएगा 20/2, काट देंगे कितना कट जाएगा 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया 10, ठीक। अब x का मान निकल गया, तब y का मान निकल लीजिए। x का मान क्या रखिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा, ठीक। तो आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आप चाहे तो 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रखने पर समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 18 है, तो x का मान कितना है 10 प्लस वाई इक्वल टू 18, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 18 माइनस 10, y का मान कितना आ गया 8, ठीक। अब देखिए आपको x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया। अब x और y का मान यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक, तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बाबा क्या हो जाएगी, संख्या क्या है 10y प्लस x, यही है ना, तो 10y की जगह क्या रख दीजिए 8 रख दीजिए, प्लस x जगह क्या रख दीजिए 10, 10 8 80, 10 8 80 हो जाएगा, 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा 90, यही क्या होगा आपका आंसर हो गया, ठीक, ठीक, यहाँ क्या होगा आपका 90 क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। 10 8 80 और 10 10 10 80 और 10 90 हो गया, ठीक है। क्या किया एक बार ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं किया ध्यान समझिएगा, एक बार समझाते हैं एकदम शुरू से, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें अंकों का योग 12 है। पहले कुछ नहीं करना है कि जब भी इस तरह का सवाल देगा तो आपको इकाई का अंक मान लेना है, दहाई का अंक मान लेना है। जब भी इकाई का अंक पता चल गया, दहाई का अंक पता चल गया, तो संख्या कैसे बनाएंगे, दहाई का होता है 10 से गुणा, हमने 10 से गुणा कर दिया। इकाई का स्थान क्या हो, इकाई का स्थान मतलब 1 से गुणा, तो हमने x में 1 से गुणा कराया तो x से हो गया। इन दोनों से जोड़ेंगे तो आपको 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी, ठीक, हमने रख दिया। अब कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 18 है, ठीक, अंकों का कितना है 18, ठीक, ठीक है। यहाँ पर 18 नहीं, अब क्या है 12 है ना, तो इसको 18 कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप गलती से 18 लिख दिए हैं, ठीक, तो इसको भी 18 कर लीजिए, ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 12 हो तो यहाँ 12 लिख सकते हैं, यहाँ पर 18 हो तो 18 लिख सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने x प्लस वाई का रख दिया 18 रख दिया, प्रश्न में कहा था, फिर कहा था कि अंकों का स्थान बदल देने पर, किन अंकों का स्थान बदलने पर, जो संख्या बनी है इनका स्थान क्या कर दीजिए बदल दीजिए, y के जगह पर x लाइए और x जगह पर लाइए y को लेकर जाइए, हमने वही यहाँ पर कर दिया है। जैसे आप अंकों का स्थान बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो पुरानी संख्या थी ये वाला, इससे क्या हो जा रही है, ये 18 अधिक हो जा रही है, तो हमने इसमें 18 जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, वहीं से y वाले और x वाले किधर का आया, 10x में से 1x जाएगा 9x, और प्लस का y माइनस का 10y कितना हो जाएगा माइनस का 9y। यहाँ से हमने 9 कामन ले लिया है क्योंकि दोनों में 9 था, 9 कामन लिया है, इधर गुणा में था, इधर किस में हो जाएगा भाग में, तो 18 को जब 9 से भाग करेंगे तो कटेगा 2 बार में, ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब आपने पढ़ा होगा क्या करते हैं इसमें, आप क्या करते हैं दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और y का मान निकलेगा। दो समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं, एक आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि, एक पढ़ा होगा विलोपन विधि, ठीक है, एक होता है वज्रगुणनखंड विधि जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे आसान कौन होता है, सबसे आसान होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है बाबू, कि किसी एक पद को क्या करना होता है, गायब करना होता है, चाहे x वाले पद को हटा दीजिए चाहे y वाला पद को हटा दीजिए, ठीक। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं तो इसमें y वाला पद क्या होगा, गायब हो गया, ठीक। यहाँ पर x 2x हो गया है,
10 18 2 कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ से x का मान निकालिए। x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आंसर सेम आएगा। ठीक, तो हमने 1 में रखा है तो y का मान कितना आ गया है 8 आ गया। ठीक ठीक, अब y का मान मिल गया हमको, x का मान मिल गया, हमको निकालनी थी संख्या। ठीक, तो संख्या निकालनी थी तो हमने y के जगह पर 8 रख दिया और x जगह क्या रख दिया 10 रख दिया। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा संख्या क्या मिल गई 90। ठीक है, तो इस तरह सवाल आपको एकदम पूरी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बाबू, इस तरह का क्वेश्चन आप जाकर 2024 का पेपर उठाइए, हर सेट में इस तरह का सवाल पूछा गया है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।